रियल रिलेशनशिप स्टोरीज चैनल पर आज हम आपके लिए बड़ी प्यार और मस्ती से भरी कहानी को लेकर आए हैं। कहानी पूरी सुनेंगे तो पूरा मजा आएगा। बारिश में भीगी उस अनजान औरत को उस रात में अपने घर ले आया। उसने लाल साड़ी डाली हुई थी, काफी ज्यादा वो भीग चुकी थी। मैं उसे देखकर पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने उससे प्यार से समझाया, प्यार से बात की, फिर उसे मैं अपने घर ले आया। तो मेरा नाम सरल है। बात उस समय की है जब मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो चुकी थी। अब मेरी जॉब भी लग चुकी थी। हालांकि मैं एक छोटी सी सिटी में रहता था। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, पूरी फैमिली दिल्ली में है, लेकिन मैं एक छोटे से शहर में रहता था। हमारे बिल्कुल घर के थोड़ी सी दूर पे ही रेलवे स्टेशन था, तो मुझे कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। जिंदगी मस्ती से चल रही थी, लेकिन मैं खुश था कि चलो मेरी जॉब भी लग गई है। तो हुआ कुछ ऐसा, एक बार मम्मी पापा घर आए हुए थे, लेकिन कुछ दिन वो मेरे साथ ठहरे। उसके बाद रात को उनको मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। ट्रेन आ गई थी, मैंने उन्हें ट्रेन पर बैठा दिया और वापस आने लगा। उस समय मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बाहर आया तो बारिश आने लगी थी, थोड़ा थोड़ा आंधी तूफान सा आने लगा था। छोटा सा हमारा शहर है और छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। हर ट्रेन यहाँ पर रुकती नहीं है, लेकिन मम्मी पापा तो चले गए थे। उनको गाड़ी पर चढ़ाकर मैं वापस आने लगा था। स्टेशन से बाहर आकर देखा तो काफी बारिश आने लगी थी। रात का समय था। वैसे मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है, रोमांटिक मौसम था। सोचा पैदल ही चला जाता हूँ। ज्यादा दूर तो घर था नहीं, तो मैं पैदल ही घर की ओर जाने लगा। लेकिन रास्ते में क्या देखा, एक 30-35 साल की औरत जिसने लाल साड़ी डाल रखी थी, वो काफी ज्यादा भीग चुकी थी। उसके हाथ में एक बैग था, लेकिन वो सड़क के बीचों बीच जा रही थी। मुझे इतना ध्यान तो आ गया था कि वो स्टेशन से ही बाहर आई है, किसी ट्रेन से वो यहाँ आई होगी। लेकिन जब वो बारिश में भीग रही थी, आराम से चल रही थी, अब मुझे काफी अजीब सा लगा कि बारिश में ये औरत ऐसे स्लो स्लो क्यों चल रही है। इसे तो ऑटो लेना चाहिए या जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। तो मैंने सोचा अब बात करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई परेशानी में होता है तो उससे बात कर लेने से, उसकी हेल्प करने से उसे खुशी मिलती है। तो वैसे तो वो काफी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मैंने उससे पीछे से देखा था। बैकलेस ब्लाउज था, रेड साड़ी थी। तो मैंने उनके पास जाकर हिम्मत रखकर कह ही दिया कि मैम, आप बारिश में भीग रहे हो, आप ऑटो कर लो। वैसे भी ऑटो तो पास में ही मिल ही जाएंगे। हालांकि मुझे पता था कि इस समय ऑटो का मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि बारिश काफी थी, थोड़ी अंधेरी सी भी चलने लगी थी, और वैसे भी कोई बड़ा स्टेशन तो था नहीं। छोटे शहर में रात को ऑटो कम ही मिलते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज थोड़ा एक साइड चलिए, या आप थोड़ा कहीं वेट कर लीजिए, बारिश रुकेगी तो आप घर चले जाना। लेकिन मुझे लगा कि वैसे भी यार ये तो रात है, अब उनको मैं क्या कहूँ। फिर भी मैंने उनको बोला कि मैम, आपने जाना कहाँ है, ऐसा आप कीजिए, मेरे साथ घर चलिए, मेरा घर पास में है, मैं आपको बाइक पर आपके घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस समय आंधी तूफान काफी ज्यादा आने वाला है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी जिंदगी में जो तूफान आ गया है, उससे बढ़कर ये तूफान नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस इतना पता है कि कहीं जाना है। वो काफी परेशान लग रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया कि एक इतनी खूबसूरत औरत अंधेरी रात में, आधी रात में, बारिश में भीग रही है और उससे पता नहीं कि कहाँ जाना है। मैंने ये सोच लिया था कि इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर उसकी हेल्प नहीं करते, जिसको हेल्प चाहिए, तो आगे जाकर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वैसे भी खूबसूरत औरतों को देखकर लोग वैसे भी जल्दी ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मन में कुछ भी आने लगता है, तो आगे कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। तो मैंने उन्हें बोला, आपका नाम क्या है, प्लीज बताएंगे। तो वो कहने लगी, मेरा नाम मेघा है। तो मैंने उन्हें बोला, मेरा नाम सरल है, प्लीज आप मेरे घर चलिए, अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो आप मेरे घर चलिए, पास में ही है। तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ चलने लगी। मेरा घर पास में ही था। 5 मिनट के बाद हमारा घर आ गया था। उसके बाद मैं उन्हें घर ले आया। मेरे जीवन में यह पहला ऐसा मौका था कि किसी औरत को मैं घर लेकर आया था। मैं तो कभी दिन में भी किसी को घर लेकर नहीं आया था, लेकिन इस बार रात में मैं उन्हें कैसे घर ले आया, मुझे खुद पता नहीं था। लेकिन मन में एक बात थी कि ये परेशान है, और किसी की हेल्प की जाए तो जिंदगी में भगवान की ओर से खुशी मिलती है। तो मैंने सोचा था अब इनकी पूरी हेल्प करनी है। जब वो घर के अंदर आई
मैं तो भीग ही चुका था और मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये तो मेरा अपना घर था। लेकिन वो काफी ज्यादा भीग चुकी थी। उनकी साड़ी, उनका ब्लाउज, सब कुछ भीग चुका था। उनके सिर के बाल भी भीग चुके थे, लेकिन वो काफी खूबसूरत लग रही थी। मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई है, क्योंकि उनके हाथों में चूड़ा डला हुआ था। वो काफी ग्लैमरस भी लग रही थी। लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट थी, एक आदर की भावना थी। मैंने उन्हें बोला, देखिए मेघा जी, इस समय आप काफी ज्यादा भीग चुके हो। वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी अगर आप ज्यादा भीग कर रहेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। ऐसे कीजिए, आप साड़ी चेंज कर लीजिए। तो वो कहने लगी, मेरे पास कोई और ड्रेस नहीं है, तो प्लीज रहने दीजिए, बस थोड़ी देर के बाद मैं चली जाऊंगी। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप जाओगे कहाँ? तो वो कहने लगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने उन्हें बोला, आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो उसके बाद मैं एक नाइटी ले आया था, क्योंकि भैया भाभी जब भी मेरे पास यहाँ कर रहते थे तो भाभी की ड्रेसेस यहाँ पड़ी ही रहती थी। तो भाभी की नाइटी मैं लेकर आ गया था। उन्हें मैंने गुलाबी नाइटी दी और कहा कि आप इसे पहन लीजिए, वो सामने बाथरूम में, आप चेंज कर लीजिए। अब मैंने उन्हें इतना बोला तो उन्होंने मेरे हाथ से वो नाइटी ले ली और वो चेंज करने चली गई। मैंने भी नाइट ड्रेस डाल ली थी, क्योंकि रात थी और मुझे थोड़ी देर में सोना था। लेकिन फिलहाल तो मुझे उनका ध्यान था। मैं चेंज करके आ गया था। तो कुछ मिनट में वो भी चेंज करके आ गई थी। गुलाबी नाइटी में वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब उनका चेहरा पूरी तरह से चमक रहा था। पास में सोफे पे आकर वो बैठ गई। मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा प्यारी है। मैंने उन्हें बोला, मेघा जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप हद से ज्यादा खूबसूरत हो। सच में आप काफी प्यारे हो। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, लेकिन आप इतने खूबसूरत हो कि आप जैसी खूबसूरत लेडी मैंने जिंदगी में देखी नहीं। तब वो कहने लगी, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। अगर जिंदगी में खुशी ही ना हो तो वो खूबसूरती भी किस काम की। मेरी जिंदगी में इस समय जो चल रहा है मुझे ही पता है। मुझे पता है कि अपनी जिंदगी में मैं इन दिनों में क्या क्या झेल रही हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा, आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है? तो वो कहने लगी, प्लीज एक गिलास पानी देंगे, मुझे प्यास लगी है। अब मुझे लगा यार मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मुझे पहले उन्हें चाय पानी पूछना चाहिए था। उसी समय मैं उनके लिए पानी लेकर आया। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया। मैंने उन्हें पूछा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे? तो वो कहने लगी, नहीं आप चाय बना लीजिए। तो मैं चाय बनाकर लेकर आ गया था, साथ में बिस्किट थे। हम दोनों बातें करने लगे, लेकिन अपने बारे में वो भी बताने लगी थी। चाय हम पी रहे थे, लेकिन मेरी नजरें उनके ऊपर थी। इतनी खूबसूरत औरत, वो भी इस हाल में, परेशानी में। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। फिर वो बताने लगी कि बस मेरी शादी तय हो चुकी थी। घर में मम्मी पापा थे, भैया भाभी थे और मैं थी। काफी अच्छा लग रहा था कि मेरी शादी होने वाली है। मेरी भी तमन्नाएं थी कि मेरी शादी होगी, मेरी भी सुहाग रात होगी, मुझे अच्छा पति मिलेगा। ये सारी बातें हर लड़की के मन में होती हैं। तो मेरे मन में भी ये सपने थे। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। शादी में 2 महीने बाकी थे, लेकिन मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। किस्मत को कौन बदल सकता है? मेरे जीवन में इतना दुख मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। दोनों चले गए, क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं टूट चुकी थी, क्योंकि भैया भाभी मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन भैया भाभी का प्यार कुछ और ही होता है। हालांकि मम्मी पापा मेरी शादी की सारी तैयारी करके गए थे। अब 2 महीने बाद शादी थी। मैंने कहा कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं टूट चुकी थी। मम्मी पापा चले गए थे। जब माता पिता जाते हैं, मदर फादर जाते हैं, तो दिल पर क्या गुजरती है ये वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। तो मैं टूट चुकी थी, लेकिन भैया भाभी मेरी शादी करने पर आमादा थे। वो कहने लगे कि शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। जबरदस्ती उन्होंने मुझे तैयार कर लिया। अब मुझे मानना पड़ा। हालांकि मेरा दिल था कि शादी साल बाद करूंगी, लेकिन कहते हैं कि जब रिश्ता हो जाए तो शादी साथ साथ हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अचानक बात ऐसी हो गई कि मम्मी पापा ने जैसी प्लानिंग की थी वैसी मेरी शादी नहीं हुई। मम्मी पापा ने मेरी शादी पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की प्लानिंग की थी। मैं भी खुश थी और मेरे हिसाब से पहले सब कुछ तैयारी चल रही थी। लेकिन भैया भाभी ने सारा कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने काफी कम पैसा खर्च किया, एक नॉर्मल से होटल में मेरी शादी की। हद से ज्यादा पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया था, पैसा बचा लिया था। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी पापा चले गए थे। अब करती तो क्या करती, शादी हो गई।
मैं अपने ससुराल में आ गई। लेकिन ससुराल वालों को भी पता था कि जो इन्होंने कहा था वैसी शादी नहीं की है। काफी कुछ मैं लेकर आने वाली थी। एक माँ बाप हमेशा अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देते हैं कि जिससे वो खुश रहे। मम्मी पापा ने तो काफी कुछ सोचा था, काफी कुछ उन्होंने मुझे शादी पर देना था, लेकिन भैया भाभी ने काफी चीजें उसमें से नहीं दी। पैसा बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन मैं इस समय कुछ कर नहीं सकती थी। ससुराल में सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन 10 दिनों के बाद ही बस परिवार में झगड़ा सा होने लगा। मेरे पति मुझे बात बात पर डांटने लगे, सास ससुर मुझे ताने देने लगे कि तुमने बताया क्या था, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या कहा था कि शादी कैसे होगी, लेकिन शादी कैसे की, जैसे बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, हमारी तो इंसल्ट हो गई। ऐसे वो मुझे बात बात पर ताने देते थे, लेकिन मैं सहती रही, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। भैया भाभी से कहूँ तो वो कहने लगे कि तुम्हें अब वहीं पर रहना है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अब वहीं रहना है, तुम हमारे पास आना भी मत। मैं काफी परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हुई कि मम्मी पापा तो चले गए, भैया भाभी होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। बस उसके बाद तो मेरे पति ने मुझसे बोल दिया कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, मैं कहीं और शादी करूंगा। मैं काफी ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन उनकी बातें मैं सहती रही, ताने सुनती रही। लेकिन 2 दिन पहले तो हद हो गई, उन्होंने कह दिया कि बस 2 दिन के बाद तुम घर छोड़कर चली जाना। तो बस मैं काफी परेशान थी और मैंने आज घर छोड़ ही दिया। डाइवोर्स की प्रोसीजर चल रही है, वो भी महीने में हो ही जाएगा, लेकिन अब मुझे वहां पर वापस नहीं जाना, ना मुझे वो वहां पर रखेंगे। बस घर से निकल पड़ी हूँ, अब बस समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, आगे जिंदगी में क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। वो तो आप मुझे मिल गए तो मैं आपके साथ आ गई, लेकिन अगर आप ना मिलते तो मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में आगे क्या होगा कोई बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा भी छोड़कर चले जाएंगे। जो भैया भाभी मम्मी पापा के सामने मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, मुझे प्यार करते थे, मम्मी पापा के बाद वो भी एक दिन में मुझे भूल जाएंगे, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करेंगे। शादी की कैसी प्लानिंग थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। मेरी जिंदगी तो नरक बन गई। वो वैसे मुझे छोड़ गए और ससुराल से वैसे मुझे निकाल ही दिया गया। करूं तो क्या करूं, बस यही टेंशन मेरे मन में चल रही थी। इसी कारण मुझे पता नहीं था कि सड़क पर मैं कहाँ जा रही हूँ। बारिश का मुझे सच में पता ही नहीं, अंदर तूफान चल रहा है तो बाहर के तूफान की कोई परवाह नहीं करता है। वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगी और वो रोने लगी थी। मैंने उन्हें दिलासा दिया, उन्हें समझाया, उन्हें गले से लगाया, उन्हें चुप कराया। फिर वो कहने लगी, चलो मेरी तो यही कहानी है, आप बताइए आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, आपकी एज तो ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, हाँ मेरी एज ज्यादा नहीं है, बस आपसे थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, अभी शादी नहीं की है। मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, अकेला यहाँ पर रहता हूँ, बस मेरी जॉब यहीं पर है और मुझे वैसे भी छोटे शहर में रहना अच्छा लगता है। यहाँ हमारा ये पुराना घर है, इसे छोड़कर हम जा नहीं सकते थे। पापा की ट्रांसफर हो गई थी तो वो चले गए, पूरा परिवार चला गया, लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ। बस मम्मी पापा घर में आए हुए थे, उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया था क्योंकि उन्हें वापस जाना था। वापस आया तो रास्ते में आपको देखा कि आप ऐसे भीग रहे हो और बीच सड़क में आप चल रहे हो, तो इस कारण आपको अपने घर ले आया। बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि आपकी नेचर काफी अच्छी है, सच में आप काफी अच्छे हो। मैंने कहा, मेघा जी ये बात छोड़िए, आप ये देखिए कि आगे आपने करना क्या है। इतनी बड़ी जिंदगी आप ऐसे बिना कुछ सोचे समझे बिता तो नहीं सकते, आगे क्या करना है। तो वो कहने लगी, देखो मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या करना है, बस आप चिंता मत कीजिए, तकदीर में जो लिखा होगा वो हो ही जाएगा, उससे कोई रोक नहीं सकता है, आप चिंता मत कीजिए। बस मैं जाने ही लगी हूँ, चाय पी ली है, आपका थैंक्स। तो मैंने कहा, अरे मेघा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आपको जाने के लिए मैंने नहीं कहा। तो वो कहने लगी, जाना तो है ही, क्योंकि ये तो आपका घर है, आपने यहाँ पर रहना है, मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरी सोच अच्छी है, तो प्लीज आप यहीं रहिए, बाकी देखते हैं कि आगे जाकर क्या होगा। वो कहने लगी, ऐसे आप मुझे घर में कैसे रख सकते हो, आपको तो मेरे बारे में पूरा पता भी नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला कि मेघा जी फिलहाल तो आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी,
चलो इतना तो मैं जरूर करूंगी, सुबह तक तो रुक ही सकती हूँ, वैसे भी मेरी सारी साड़ी भीग चुकी है, अब वो सूखेगी तभी तो घर जाऊंगी। मैंने कहा किस घर में जाएंगी? वो कहने लगी हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मैं सुबह तक यहाँ जरूर हूँ, बाकी कल देखती हूँ कि कहाँ जाना है। 20,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में है, बस वो मेरे काम आएंगे, एटीएम मेरे पास है, जो हो गया आगे जो होता है देखी जाएगी। अब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे मन में काफी बातें आने लगी थी, लेकिन उनको मैंने ऊपर वाले बेडरूम में उनको मैं छोड़ आया था। मैंने कहा आप यहाँ सो जाइए, मैं नीचे सोता हूँ। वो खुश हो गई थी, कहने लगी थैंक्स यार। उन्होंने यार बोला तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा अब आपने यार बना ही लिया, दोस्त बना ही लिया, तो दोस्ती निभानी तो पड़ेगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी सरल जी आप सच में कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, आपकी सोच इतनी अच्छी है। और मेरे एक परिवार में जो मेरे भैया भाभी जो मेरे अपने थे, उन्होंने मेरे साथ कैसा किया, ससुराल में मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता है, लेकिन आप मेरे लिए अनजान हो, लेकिन फिर भी आप मेरी इतनी सोच रहे हो, मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, मुझे इतना प्यार आप दे रहे हो, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। मैंने कहा मैम आप सो जाइए प्लीज यार, आप वैसे इतनी खूबसूरत हो, ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा सोचोगे तो आपका सर दर्द होने लगेगा। मैंने कहा आप सो जाइए, तो वो कहने लगी ओके गुड नाइट। मैं नीचे आ गया था, मैं भी सो गया। सुबह उठा तो मेरे से पहले वो जाग चुकी थी, नहा धोकर वो फ्रेश हो चुकी थी। इस समय वो जीन्स टॉप में थी, क्योंकि उनके पास ये ड्रेसेस तो थी ही, वो बड़ी प्यारी लग रही थी जीन्स टॉप में। मैंने उन्हें देखा तो कहा मेघा जी ओ क्या बात है यार, आप इतने प्यारे लगोगे जीन्स टॉप में, मुझे पता नहीं था। तो वो कहने लगी सुंदर तो हूं मैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन किस्मत का क्या करें। बस उनकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। मैंने उन्हें चुप कराया, गले से लगाया, फिर उन्हें कहा कि आप नाश्ता बनाएंगी या मैं लेकर आऊं? तो वो कहने लगी अरे यार मैं बना देती हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हो। बस नाश्ता उन्होंने बना दिया था, तब तक मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया था। उसके बाद हम नाश्ता करने लगे। फिर मैंने उन्हें बोला एक बात बोलूं, मैंने आपकी हेल्प की है कि नहीं की? वो कहने लगी हाँ हेल्प तो की है। फिर मैंने कहा एक चीज कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? वो कहने लगी नहीं। तो मैंने उन्हें बोला सच कहूँ तो आपको मुझे अब यहीं रखना है, आपको यहीं रहना होगा। आई लाइक यू, आई लव यू। वो कहने लगी क्या बोल रहे हो आप, आपको पता नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, और मुझे नहीं पता कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। वैसे भी आप तो काफी अच्छी सोच वाले हो, आपकी फैमिली भी अच्छी है, कल को आपकी शादी होगी, तो प्लीज आप सोच समझ कर बोलिए, आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। तो मैंने कहा मुझे पता है मेघा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे से छोटे हो और मुझे पता है कि आप मेरे लिए काफी ज्यादा लकी साबित होंगे। आई लव यू। मेरी इस बात से उनकी आंखों में चमक आ गई थी, उनके चेहरे पर कुछ गुलाबी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुझे कहने लगी कि देखिए मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि किस्मत अगर साथ दे तो इंसान को दुख में भी सुख मिल ही जाता है। मुझे कल रात तक पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज सुबह ये हो गया कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, आप मुझे प्यार करते हो। सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में इतना बड़ा चेंज भी एकदम आ सकता है। सच में आई लाइक यू, आपकी सोच अच्छी है। मैंने कहा बट आई लव यू। वो कहने लगी सरल सच बोलूं तो आई लव यू टू। बस उसके बाद वो यहाँ पर रहने के लिए मान गई थी। मैंने कहा कि आप यहीं पर रहिए, मैं जॉब कर रहा हूँ, बाकी आप घर से ऑनलाइन काम आपको मैं शुरू करवा देता हूँ, उधर आपका डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, मम्मी पापा मान ही जाएंगे। तो वो काफी खुश हो गई थी, कहने लगी सच में यार आपने मुझे इतना सहारा दिया, आपसे बढ़कर जिंदगी में मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। मैंने कहा मेघा जी बस आप मेरी हैं, हमेशा मेरे ही रहिए। वो मुस्कुराने लगी थी। जिंदगी में ऐसा भी होता है, हम किसी की हेल्प करना चाहें तो हमें भगवान की ओर से हेल्प जरूर मिलती है। और उसके बाद मेरी जिंदगी में इतना चेंज आ गया था, लेकिन हर पल मुझे खुशियां मिलने लगी थी। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए रियल रिलेशनशिप स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।